तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एक्चुअली में यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन का बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास कहने का मतलब हुआ कि एकदम आरंभ से जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही वैसे बच्चे पुराने जो ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं और ट्रिक्स याद करने का उनको ट्रिक्स याद करने में थोड़ा भारी लगता है, तो मैथ्स में होना भी यही चाहिए। जिनके मैथ्स मजबूत होते हैं उन्हें कंसेप्ट से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जो भी है, तो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन का बेसिक क्लास देखेंगे। इसमें कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहला चीज़ कि आखिर यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन जब टाइम एंड डिस्टेंस ही है तो ये टॉपिक अलग से क्यों आया। तो एक्चुअली में यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ है, लंबाई जिसको कि आप कहते हो। क्या चीज़? तो लंबाई से रिगार्डिंग क्वेश्चंस की वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें स्पीड भी है और उसमें लेंथ भी है, तो वह अगर किसी पॉइंट को पार करेगा तो उसमें तो लेंथ है, सडनली तो अचानक से तो पार कर नहीं जाएगा। तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा या उसका स्पीड क्या होगा, ये बातें हो गई। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए कि यह एक पिलर है और यहाँ मान लीजिए कि पटरी है। तो रेलगाड़ी इधर से आ रही है मान लीजिए, तो यहाँ जब टच करेगी तो आप घड़ी देखना शुरू करेंगे और जैसे ही ये इस पोजीशन में आ जाएगी, मतलब पीछे वाला बॉगी अगर क्रॉस कर गया तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि रेलगाड़ी पूरी खंभे को चलते हुए पार कर गई। तो ये पार करने में तो इसे चूंकि इसमें लेंथ है तो इसे समय लगा होगा। तो यही चीज़ है, इसी लेंथ पर बेस्ड है यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला और बेसिक सवाल। कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समझ गए होंगे बेसिक क्वेश्चन। पहला सवाल कि एक ट्रेन है जो एक पटरी किनारे कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है, इस व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी पार कर गई कितना देर में। तो क्वेश्चन कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह जा रही है, तो 150 मीटर अगर लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो इसे लगने वाला समय क्या होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो कहता है सुनिए गौर से कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पिलर को पार करती है तो उसे अपने लेंथ को पार करना होता है। यानी कि पिलर पार करने का मतलब कि 150 मीटर जाने में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो स्पीड का फॉर्मूला आप देखे हैं बचपन से आज तक, इसमें स्पीड दिया है, डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन और टाइम अपने को चाहिए। तो कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर डिस्टेंस 150 मीटर बटा कितना सेकेंड, नहीं कितना समय लगेगी का मतलब कि मीटर पर सेकंड में आप अगर टाइम निकालेंगे तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो बदलने के लिए 5/18 से आप इसको गुना कर देंगे तो ये यूनिट कैंसिल होके यहाँ मीटर पर सेकंड लग जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 3 बार में 54, तो 5 तिया 15, ये 15 इससे 10 बार में कट जाएगा और ये नीचे वाला सेकेंड भी कट जाएगा, नहीं, और ऊपर वाला यह मीटर भी कट जाएगा। तो अब आप देखेंगे जो ये वाट का जो मान है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 10। अगर यह सेकेंड आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो कहेंगे कि एकदम यूनिट पर गौर करिए कि वाट सेकेंड, तो कहा 10 सेकेंड। समझ गए मेरी बात को, समझ गए होंगे, ठीक है।
तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस सवाल में तो हम लोग देखें कि टाइम पूछा गया अपने को। अगले क्वेश्चंस को गौर करेंगे, एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बिगनर के लिए एकदम बेस्ट कंसेप्ट है, आसानी से बातों को समझाया जाएगा सरल भाषा में। तो अब अगर दूसरा क्वेश्चन हम रख लें सामने में कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में खंभे को पार कर गई, तो उसकी चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा चेंजेस किया गया, क्या, मीटर पर मिनट में ज्ञात करें। तो मीटर पर मिनट में अगर जाना है, स्पीड को निकालना है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो रेलगाड़ी की चाल कहने का मतलब कितना दूरी रेलगाड़ी गई कितने समय में, तो कहा अपनी लंबाई को, यानी कि 150 मीटर। तो कहेंगे 150 मीटर जाने में 10 सेकंड नहीं, नीचे में क्या चाहिए, मिनट चाहिए, तो 10/60 मिनट लिखा जा सकता है। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भागा देते हैं, ये 0 कट गया, ये आ जाएगा ऊपर। तो आप कहेंगे इतना मीटर अब बटा मिनट, यानी कि 150 गुना 6 900 मीटर पर मिनट, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ गए मेरी बात को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें तो स्पीड अपने को पूछा, अगला सवाल क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है, एकदम आसान क्वेश्चन। एक्चुअली में आसान क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो नेक्स्ट लेक्चर अपना लोग का आने वाला है, टॉप 10 क्वेश्चंस आएंगे टाइप वाइज प्रीवियस पेपर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस, बैंकिंग के, एसएससी के और रेलवे के प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन उठा लेंगे तो पूरे इंडिया में जितने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीटेट हो, स्टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये अपना बेसिक क्लास है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन बिल को भी आप दबा लेंगे, ताकि आने वाले जो आगे के टाइम में सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस हैं टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, वो आपको टाइम पर मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन। तो कहता है सवाल कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई ट्रेन 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर गई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। समझ रहे होंगे। तो अभी देखिए कि वही फॉर्मूला आपने को याद करना, अलग अलग बात नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपना है कितना, जानना है अपने को। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन कह सकते हैं, एलटी से डिनोट कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है ना, 10 सेकेंड। अब आप देखिए ये तो किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 कर देंगे तभी ऊपर में मीटर, नीचे में मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट होगा। तो आप अगर 3 से काट लें तो 15 मीटर गुना 10 सेकेंड अपना कट जाएगा, तो 15 गुना 10 यानी डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 150 मीटर। आगे की क्लास में अगले लेक्चर में हम लोग इस व्यक्ति में भी स्पीड डाल देंगे। तो अपना लोग का यही चीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ विथ रिलेटिव स्पीड के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग एक और टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे, जब कोई प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, केव जिसको गुफा बोलते हैं, को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन 2 लंबाई पार करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। इस लेक्चर काफ़ी भारी हो जाएगा, एडिट करना पड़ता है। चलिए ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।